हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, जो पीसीपी था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, उसका कॉन्सेप्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट जो है ये हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं उसका। तो प्री कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लोन ली है 1 जुलाई 2018 को, एंड आपका जो हाउस प्रॉपर्टी था उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1 जुलाई 2022 को। तो इस एग्जाम्पल में आपने लोन कब ली है? लोन इज टेकन ऑन 1 जुलाई 2018 एंड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 22। ठीक है, दिस इज द डेट ऑफ 1 जुलाई 18 लोन टेकन, इज इन लोन दिया, एंड योर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको अपना घर मिल गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2022। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन वाला पीरियड कौन सा? तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान सा है, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब इस दिन मेरा घर मुझे मिल गया, तो इसके पहले वाला जो पीरियड है ना, ये वाला पीरियड इट इज प्री कंस्ट्रक्शन। ये पहले वाला जो पीरियड है इट इज प्री कंस्ट्रक्शन, और ये जो बाद में वाला पीरियड है इट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। इट इज प्री एंड इट इज पोस्ट। तो क्या हम जनरली यही बात करते हैं? तो ये देखना, ये नॉर्मली जनरली ये एक्चुअल अमाउंट है, नॉर्मल अमाउंट या एक्चुअल केस है, ये एक्चुअल है। बट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ऐसा नहीं होता। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना आप, ये आपका वो टाइमलाइन है। ठीक है, लोन इज टेकन, लेट्स इस केस में लोन इज टेकन ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 18, एंड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, बोलो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 1 जुलाई 22 को। ठीक है, तो ये एक्चुअल थे हमारे, एक्चुअल डेटा था हमारा। अब एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है फ्रॉम द डेट व्हेन लोन इज टेकन। लोन टेकन से आपको कौन सा दिन लेना होता है? तो 31 मार्च। कौन सा 31 मार्च? इमीडिएटली प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग पहले वाला, द डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है 1 जुलाई 22, तो इसका प्रिसीडिंग मार्च बोलो, 31 मार्च 22। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 अक्टूबर 22, तो इसका प्रिसीडिंग 31 मार्च बोलो, इधर भी 31 मार्च 22। अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 जनवरी 23, इसका प्रीसीडिंग मार्च, कैलेंडर में पीछे आना, अगेन सेम आएगा 31 मार्च 22। बट अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है लेट्स से 5 मई 23, तो अब अगर आप पीछे आओगे तो आपका डेट आएगा 31 मार्च 23। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है लेट्स से 31 मार्च 23, तो आपको पीछे आना है 31 मार्च 22। अगर आप कहोगे सर ये तो 23 आएगा, तो आप सेम डेट पर हो, आप पीछे आए नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब स्टार्ट होता है? तो सर वो स्टार्ट होता है व्हेन द लोन इज टेकन। बोलो, याद रहेगा बेटा सबको, लोन इज टेकन। एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कब होता है? तो 31 मार्च, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च। तो मेरे इस एग्जाम्पल में मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो आएगा 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। ठीक है, तो अब एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेरा ये वाला जो रेड वाला पीरियड है, ये है मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये रेड वाला जो पीरियड है मेरा, ये है प्री कंस्ट्रक्शन, और ये वाला है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो इसको कंपेयर करो, एक्चुअली में क्या हुआ है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अच्छा आप मुझे इतना बता सकते हो, ऐसा कौन सा पीरियड है, ऐसा कौन सा पीरियड है जो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट पोस्ट है, बट एक्चुअली में वो प्री है? एक्चुअली में वो प्री है, बट एज पर द एक्ट वो पोस्ट है। बोलो ऐसा कौन सा पीरियड है? तो डेफिनेटली आप कहोगे सर ये वाला पीरियड। आप कंपेयर कर लो ऊपर, ये देखो, एक्चुअली में वो प्री है एक्चुअली में, बट उसको माना क्या जा रहा है? पोस्ट, एज पर द एक्ट। आई होप आपको सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ में आया होगा, एक्चुअली में क्या है और एज पर द एक्ट। तो अब अपने को तो यही पढ़ना है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये वाला जो इंटरेस्ट है इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये रेड वाला जो है इसका इंटरेस्ट निकालो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, जो आपका इस एग्जाम्पल में आएगा 1 जुलाई 18 से 31 मार्च 22 तक, 1 जुलाई 18 से 31 मार्च 22 तक। फिर ये जो पीरियड है इसका इंटरेस्ट निकाला, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 5। मैं बोलता हूँ अभी थोड़ी देर में डिवाइड बाय 5 क्यों करना है, और डिवाइडेड बाय 5 क्यों करना है, बिकॉज आपको इसको डिडक्शन इसका लेना है। आपने यहाँ पर देखो इंटरेस्ट पे किया होगा, आपने इंटरेस्ट पे करा होगा, हुआ क्या होगा, हमने कोई फ्लैट बुक कर लिया, लोन ले ली, फ्लैट बुक कर लिया, लेकिन फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कोई दिन आया जब हमको हमारा फ्लैट मिल गया, तो बस ये मेरे को बोलना इस दिन हमारा फ्लैट जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब हमको फ्लैट मिल गया 1 जुलाई 22 को, तो अब इस केस में ये वाला पीरियड का इंटरेस्ट निकालो और इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइडेड बाय 5 करो, और इसका डिडक्शन आपको मिलेगा, इसका डिडक्शन मिलेगा जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। बोलो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन से ईयर में हुआ था, 22-23, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 22-23, मैं प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 23-24, 24-25, 25-26 एंड 26-27, ठीक है, 26-27, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन लेने हैं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ऐसा क्यों, अब आप सोचते रहोगे सर ऐसा क्यों करना है, लेकिन तो देखो एक बात बोलो, कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब टैक्सेबल होती है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती है। सबसे पहली कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, फिर वो असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आप उसके ओनर होने चाहिए, एंड उसमें खुद का बिजनेस नहीं करना है ना। इसमें सबसे पहली कंडीशन कौन सी, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो क्या आपके पास इन दिनों हाउस प्रॉपर्टी थी, आंसर इज ना, क्योंकि तुम्हारा तो घर ही इस दिन बना है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इधर हुआ, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेड इनटू बिल्डिंग, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेड इनटू बिल्डिंग, वो मेरा हुआ कब है, ईयर बोलो, ईयर 22-23 में, मैं इस एग्जांपल में बात कर रहा हूँ 22-23, इसका मतलब ये वाले पीरियड तक तो मेरे पास घर था ही नहीं। अब जब घर ही नहीं था तो आप हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट ही कैसे करोगे, और हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो इंटरेस्ट कैसे माइनस करोगे, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, आपको बोला आप इसका डिडक्शन ले सकते हो, इसका कैलकुलेशन कर लो और बाद में इसका डिडक्शन ले लेना 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और वो 5 इस एग्जांपल में कौन सी होंगी, तो देखो ये, ठीक है, 24-25, 25-26 और 26-27, ये साल में आप पीसीपी का इंटरेस्ट लेस कर दोगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा पीसीपी का इंटरेस्ट होता है 5 लाख, तो डिवाइडेड बाय 5, तो बोलो एवरी ईयर कितना लेस करोगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अंडरस्टूड एवरीवन। अच्छा ये जो आप लेस कर रहे हो ये कौन सा इंटरेस्ट है, करंट ईयर का इंटरेस्ट है, करंट ईयर का, या प्रीसीडिंग पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन का। तो देखो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट हम बाद में लेस करेंगे, बाद में, लेकिन क्या करंट ईयर का भी इंटरेस्ट आएगा, आंसर इज यस, करंट ईयर का भी इंटरेस्ट होगा। बोलो ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, हम इस पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा। अब हम इलस्ट्रेशन करें उसके पहले मैं आपको अगर इसको स्टेप के फॉर्मेट में बोलूं तो देखो ऐसे 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, बोलो कब स्टार्ट होता है, तो लोन टेकन, और खत्म कब होता है, तो अप टू 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग, फॉलोइंग नहीं प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड की प्रीसीडिंग 31 मार्च, तो दिस इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बोलो अग्री करते हो सब। उसके बाद स्टेप 2 क्या करोगे, फाइंड पीसीपी इंटरेस्ट। स्टेप 3 क्या करोगे, पीसीपी इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5 कर दो। और क्यों डिवाइडेड बाय 5 करना है, क्योंकि उसका डिडक्शन बाद में मिलेगा। कब से मिलेगा, तो जिस साल में घर बना, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के पहले का इंटरेस्ट है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है, डेट मैंने सेम रखी है, हमने लोन कब ली है, 1 जुलाई 18, तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते हैं। बोलो स्टेप 1, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जुलाई, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज इक्वल टू लोन टेकन, लोन टेकन से बोलो कब तक, अप टू 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इसके पहले का मार्च, तो जुलाई 22, जून 22, मई 22, अप्रैल 22 एंड 31 मार्च 22, दिस इज माय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब मेरे को बोलना आपको इनकम, कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब टैक्सेबल होती है, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी हो, मतलब 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी, बोलो हाउस प्रॉपर्टी तुमको कब मिली है, तुमको मिली है प्रीवियस ईयर 22-23,
उसके पहले घर ही नहीं था तुम्हारे पास। बोलो सब लोग अग्री करते हो इस बात से? उसके पहले, आई होप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? तो इसके पहले तो घर ही नहीं था हमारे पास, तो 22-23 ऑनवर्ड इनकम टैक्सेबल होगी। उसके पहले वाला पीरियड बोलो मेरा क्या रहता होगा? प्री कंस्ट्रक्शन। और मैंने स्टेप से भी निकाल लिया। अब बोलो स्टेप 2 क्या करना है? अब प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट निकालो। अब आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो जुलाई 18 इंटू मार्च 22, या फिर आप चाहो तो ये देखो मेरे प्रीवियस ईयर कौन से होंगे। 18-19 का इंटरेस्ट होगा, 19-20 का इंटरेस्ट होगा, 20-21 का इंटरेस्ट होगा, एंड 21-22। ये 4 साल मेरा प्री कंस्ट्रक्शन है और मुझे इसका डिडक्शन मिला ही नहीं है। मैं बाद में डिडक्शन लूंगा 1/5। तो अब मेरे को बोलना 10 लाख रुपए की लोन है, 10 लाख इंटू 12% इंटरेस्ट रेट है, इंटू 1 जुलाई 18, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा 9/12 और आपका ये बनेगा तकरीबन 90,000। लेकिन यहां पर बोलो बाकी महीनों में क्या होगा? पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा 1,20,000 और एन अजम्पशन कोई रीपेमेंट हुई नहीं है। 1,20,000 1,20,000 अगर रीपेमेंट कर रहे हो तो कैलकुलेशन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे और आपका ये टोटल होगा आपका 4.5 लाख। आपका ये होगा 4.5 लाख और ये मेरा आ गया प्री कंस्ट्रक्शन। ये 4.5 लाख मेरा कौन से पीरियड का इंटरेस्ट है? इधर का, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले फॉर एग्जाम्पल 5 लाख बोला था। मैंने सेम ही डेट रखी है, देख लो 1 जुलाई 18 टू 31 मार्च 22। ये देखो 1 जुलाई 18 टू 31 मार्च 22, ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। इसका मेरा इंटरेस्ट कितना आया? 4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट आया। अब बोलो आप क्या करोगे 4.5 लाख का? तो आप डिवाइडेड बाय 5 कर दो, डिवाइडेड बाय 5, जो कि आपका बनेगा कितना? स्टेप नंबर 3, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5, जो मेरा आएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, जो मेरा आएगा 90,000। तो मेरे को 4.5 लाख का जो डिडक्शन था ना इंटरेस्ट, ये देख लो ये वाला जो पीरियड था ना इसका मेरा इंटरेस्ट 4.5 लाख था, बट मुझे लेस करने मिला ही नहीं था क्योंकि घर ही नहीं था। तो अब मैं लेस करूंगा घर बनने के बाद, ईयर 1 2 3 4 5, 5 सालों में लेस करूंगा। और ये मेरा कौन सा इंटरेस्ट है? ये मेरा पुराना वाला इंटरेस्ट जो है वो मैं अब लेस कर रहा हूँ। प्लस क्या मेरा करंट ईयर का भी इंटरेस्ट होगा? यस। और ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन प्लस करंट, ये मेरा होगा टोटल इंटरेस्ट डिडक्टिबल। ये मेरा मिलेगा टोटल इंटरेस्ट, टोटल टोटल टोटल। भाई कुछ समझ में आया किसी को? तो यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन रेट इंटरेस्ट देख लो। ये बोलो मेरा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? वो मेरा ईयर 1 होगा डिडक्शन का, मेरा स्टेप नंबर 4। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 22-23 में, तो मेरा यहाँ पर आएगा स्टेप नंबर 4, मेरा प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 एंड 26-27 एंड 26-27। और मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट लेस होगा कितना था? 90,000 90,000 90,000 90,000। एवरी ईयर मुझे कितना लेस करने मिलेगा? 90। अच्छा 27-28 में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं 5 4.5 लेस कर चुका हूँ। अच्छा ये कौन सी साल का था? ये मेरा इंटरेस्ट था 18-19 से 21-22 का, जो मैं बाद में लेस कर रहा हूँ क्योंकि घर ही नहीं था। मुझे घर इस साल में मिला, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मेरा। क्या मेरा करंट ईयर का भी इंटरेस्ट होगा? करंट ईयर मतलब 22-23 का भी इंटरेस्ट होगा कितना? 120। 23-24 का भी इंटरेस्ट होगा कितना? 120। 10 लाख इंटू 12%, assumption no repayment is made, 120 हर साल का रिडक्शन मिलेगा। इधर भी आएगा 120 जब तक लोन रीपे नहीं कर। और मेरा टोटल इंटरेस्ट डिडक्टिबल होगा, टोटल इंटरेस्ट यहाँ मेरा आएगा 2,10,000, यहाँ पर आएगा मेरा 2,10,000, यहाँ पर आएगा 2,10,000 एंड सो ऑन। यहाँ पर मेरा आएगा 120। अब मेरा मेरा एग्जाम में, हमारी एग्जाम जो है उसमें हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है वो चेक कर लो। अगर हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है तो बोलो मुझे प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 2,10,000। बोलो क्लियर है ये? 2,10,000, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है आप चेक कर लो आपका घर कैसा वाला है। आप चेक कर लीजिए आपका घर कैसा वाला है, क्या ये LOP है या SOPR है?
ठीक है, अगर एलओपी है, एलओपी और आप ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में हो, मतलब पुरानी वाली ऑल्टरनेटिव वाली, या फिर आप 115 बीएसी में हो डिफॉल्ट वाली, ठीक है, तो अगर एलओपी है तो नो लिमिट पूरा का पूरा लेस हो जाएगा, नो लिमिट पूरा लेस हो जाएगा, नो लिमिट पूरा लेस हो जाएगा, मतलब मुझे पूरा 2,10,000 माइनस करने मिल जाएगा। लेकिन अगर एसओपीआर है तो यहाँ पर लिमिट है, और सर वो लिमिट क्या है? तो जी ऑल्टरनेटिव में लिमिट थी 2,00,000 रुपया और या तो 30,000, ठीक है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर ये एसओपीआर है तो देखो मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है कुछ 3, 3.5, 4 साल में। उसके अलावा वो क्या क्या कंडीशन थी, ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 99 लोन लेनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 इयर्स के अंदर अंदर, फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, तो ये कुछ कंडीशन थी, और लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो अगर ये कुछ कंडीशन फुलफिल होती है तो मुझे 2,00,000 का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपका 115 बीएसी में एसओपीआर है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता, नो डिडक्शन। भाई देखो इसको, ठीक है। तो अगर आप 115 बीएसी के अंदर हो, एलओपी का नो लिमिट है, जितना लेस कर दो जो नॉर्मल रूल है, और इसका तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव में हो, ऑल्टरनेटिव में एसओपीआर सेम नो लिमिट, तो आप याद क्या करोगे एसओपीआर, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ये जो रिविजन था वो खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अच्छे से समझा होगा, ठीक है। मैं फिर से कह दूं, एक्चुअली प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कुछ और होता है, बट एज पर द एक्ट कुछ और होता है। तो हम ये क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि इन दिनों मेरे पास घर नहीं था, इसका डिडक्शन मैं बाद में ले रहा हूँ, बाद में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन यहाँ पर मेरा करंट ईयर का भी इंटरेस्ट होगा, एंड दिस प्लस दिस, ये मेरा होगा टोटल, कह रहे आपको। और 4 स्टेप हमारा पीसीपी इंटरेस्ट खत्म, देख लीजिए 4 स्टेप। तो दोस्तों मिलते हैं हम आगे कुछ और रिविजनरी वीडियोस के साथ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप और कौन से कॉन्सेप्ट जो है जिसको लेकर आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तो वो हम वीडियोस बनाकर हम कोशिश करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल अपलोड करना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन है, चाहे वो डीटी हो या आईडीटी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा बहुत यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें योगेश मेहता वर्चुअल इस चैनल। थैंक यू वेरी मच।